लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है माहर? बिल्कुल ठीक ठाक मैम, आप सुनाए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप लोग बताओ, आप लोगों का प्रैक्टिकल फिनिश हो गया? वालेकुम सलाम। कशफ बेटा, तुम लोगों का प्रैक्टिकल था आज? कशफ मकसूद मैम पीपीटी वालों का था। पीटी वालों का था, ठीक है। चलो उनके लिए मैं वेट कर रही थी। आप लोगों को सबको पता चल गया था कि क्लास 1 o'clock स्टार्ट होगी? यस मैम, प्रैक्टिकल खत्म यस हो मैम, गए हैं ग्रुप वो में जो। मैसेज आ गया था। चलो गुड हो गया। बाकी सबको फटाफट उनको कहो कि ग्रुप में मैसेज करें, जल्दी जल्दी आ जाओ, बिकॉज आज का हमारा लेक्चर जो है वो फिर टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाए। अच्छा बच्चों, जो अब की रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगी ना मैं एएनएस की, वो सारी आप लोगों ने साथ साथ रिकॉर्ड करते जाना है, ठीक है? सीबीएस की रिकॉर्डिंग तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट एएनएस की आप लोगों ने साथ साथ ही लेक्चर डाउनलोड करने हैं, ठीक है? ओके मैम। पिछला पढ़ के आए हो आप लोग थोड़ा? बच्चों पिछला पढ़ा किसी ने? यस मैम। क्या उसके थोड़े बहुत आपको रिसेप्टर्स चीज़ें याद हैं? हम लोग इंट्रोडक्शन वाला ही लेक्चर जो है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है ना पीपीटी फॉर्म में, लेकिन हम आज इंट्रोडक्शन वाला ही वही वाला लेक्चर पढ़ेंगे। मेरा ये था कि आपको आज नेक्स्ट भी शुरू करवाऊं, लेकिन आज आपकी क्लास का टाइम जो है हाफ आवर जो है वो प्रैक्टिकल ले चुका है, तो मैं आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एएनएस वाला ही लेक्चर स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक हो गया? ओके मैम। उसमें हम थोड़ी सी नई चीज़ें पढ़ेंगे, बट ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वो पिछला ही है। बेटा सबको कहो जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसमें जो इसकी ड्रग्स नेम है वो दोनों में लोल लोल आएगा? कौन से वाली? मैम बीटा ब्लॉकर जो आपने बताए थे। हाँ जी बेटा, बीटा ब्लॉकर्स में लोल, प्रोपेनोलोल, इंडोलोल, पिंडोलोल। तो वो बीटा ब्लॉकर 1 और बीटा ब्लॉकर 2, तो उनमें जो ड्रग्स जो नेम है दोनों में लोल इंक्लूड है? बेटा वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड व्हाट इज द नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, व्हिच बीटा ब्लॉकर इज अल्फा 1, व्हिच इज अल्फा 2 एंड व्हिच इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये सारे लेक्चर डिटेल में अब आने लगे हैं। बीटा ब्लॉकर पे तो डिटेल आए। ठीक है मैम।
बेटा स्टार्ट करिए लेक्चर अपना फिर हम। यस मैम। चलो फूल हो गए, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो बाकी सब आते रहेंगे, हम लोग अपना ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम so that we are going to start our lecture. Okay beta, now we are going to start our next unit, which one is the last unit of your pharmacology with me, like introduction to the ANS. ANS आप लोगों को पता है, ANS हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ी सी डिटेल है, यानी कि जो आपकी एनाटॉमी से रेलिवेंट है, जो आपकी फिजियोलॉजी से रेलिवेंट है, बट दिस इज ओनली फॉर द रिवाइज ऑफ योर एनाटॉमी, फॉर रिवाइज ऑफ your you can say physiology. This is not important for your pharmacology. The things that are important for pharmacology, I will be informed with the passage of your time, with the starting of your lecture. Okay, now going towards our lecture, move to our lecture main course. Our lecture is basically about but ANS is part of your nervous system. And what is the nervous system? Nervous system is the or highly organized system that comprise inside the body, that contain the sensation towards your brain and send a message from brain towards your part of the body, how your body can work. Okay, nervous system is consist of the two part. There is a central part and there is a peripheral part. Okay, then ANS is also the part of your peripheral nervous system. I'm going to skip all these detail because these detail are important for your anatomy and your pharmacology. Okay, here you can see the classification. There is the nervous system. There are two type of a nervous system. There is a center and peripheral. Central nervous system is located central of your body, like your brain and spinal cord. Peripheral nervous system is located like your peripheral side of body, like your upper limbs, lower limbs, your can say your abdomen regions, all that region. Okay, peripheral nervous system consists of three parts, like cranial nerve, like spinal nerve, like nerve ganglia. Okay, peripheral nervous system have a two type of main division. One is the sensory, that take the sensation from your periphery to your brain, and motor system that take the order or command from your brain towards your upper limbs, your lower limbs. Okay, then sensory are two types. Sensory may be the sensation carry from the viscera, that is known as your sensory nervous system. This systems that carry the sensation from your cell is known as the somatic nervous system, whereas the motor command is also going towards your somatic or cell and towards your viscera. According to the viscera, there are the two type of further it is divided into the anatomic nervous system. Here is main concern we are going to study. Our main concern is ANS. Okay, ANS is comprised of two type of a system. Further, one is a sympathetic and other is a parasympathetic. Sympathetic system is all these system are your involuntary control, that that never be controlled by your side, that is only controlled by your brain. Okay, there are two type of system that are present inside your ANS. Number one is the sympathetic and number two is the parasympathetic. Sympathetic is a system that is activated in the situation of your flight and fight, whereas the parasympathetic system is activated when you are present inside your normal condition. Guys, can you tell me which type of a system is activated right now inside your body? Parasympathetic. Parasympathetic. And which type of a system will be activated when you are present in front of me during Viva? Sympathetic. Sympathetic nervous. Parasympathetic. No, but that is definitely sympathetic nervous system. That not be parasympathetic. मैम ये तो डिपेंड करता है ना फिर। ये तो डिपेंड करता है। होपफुली मैं तो यही चाहूंगी कि आपका पैरासिम्पैथेटिक ही एक्टिवेट रहे, ठीक है।
Okay, now we are going towards the peripheral nervous system. Peripheral nervous system have a 12 pair of cranial nerve and 31 pair of your spinal nerve. Cranial nerve is originated from your brain, whereas the spinal nerve is originated from your spinal cord. ठीक है बेटा, इसकी इतनी डिटेल कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड की कितनी नर्व है. दीज डिटेल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, यू मे स्किप दिस. ठीक है, ओनली जस्ट लर्न इन माइंड दैट कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है तो आपकी थोरेसिक और कोलमनर रीजन जो है ना वो टेक पार्ट करता है, जिसमें T1 से लेकर L3 तक होता है. जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप जो स्पाइनल नर्व होती है उसके अंदर आपकी आ जाती है S2 से लेकर S4 तक, वेयर एज जो आपकी क्रेनियल नर्व आ जाती है वो आ जाती है 3, 7, 9 और 10. बेटा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs. ये याद रहेगी बात आपको. यस मैम. आप ऐसे भी कह सकते हो जो आपका थोरेसिक और लंबर रीजन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, वेयर एज योर sacral रीजन एंड योर cranial nerves दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन. ठीक है, याद रहेगी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट. यस मैम. ओके, दैट्स सो कूल. ये भी वही बात आ गई, इसको इग्नोर करो. ठीक है. ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ENS क्या करते हैं? ENS इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमी का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज को, या आपके स्मूथ मसल्स को, आपकी ग्लैंडुलर सिक्रीशन को, आपकी हार्ट रेट को, आपकी रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, यहाँ से आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होता है. ठीक है, देखो बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख रहे हो, उसके अंदर से जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए होता है, दैट इज योर नोरेपिनेफ्रिन. व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पांसिबल फॉर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन? नॉरएपिनेफ्रिन. नोरेपिनेफ्रिन. और which is important for your sympathetic activation, parasympathetic activation? एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. हम लोगों ने ऐसी ड्रग्स देनी है, वी आर डीलिंग विद द सिंपैथेटिक सिस्टम. जब हमने अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करवाना है तो हम लोगों ने ऐसी ड्रग्स देनी है जो जाके नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज करवाएं. ठीक है, जब हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाना है तो हमने ऐसी ड्रग्स देनी है जो जाके एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इंक्रीज करे, ताकि ये वाला सिस्टम जो है ये वर्क में आए. ये बात मेरी समझ आ गई है सबको? बताओ ma'am. गाइस. अगर Yes, नहीं ma'am. आई तो मैं दोबारा बताती हूँ. आ गई मैम. ठीक है. यस मैम, अब रिपीट कर देंगे. बेटा ऐसा है कि जब हम लोगों ने ऐसी डिजीज पढ़नी है जिसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं है, या फिर हम लोगों ने ऐसी देखो बीमारी पढ़नी है जिसके अंदर सलाइवा का फ्लो जो है ना वो हम लोगों ने कम करना है, बंदे को बहुत ज्यादा थूकें आ रही हैं, हमने कम करना है. ठीक है, तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें. ठीक है, वो किस तरह एक्टिवेट करेंगी? वो जाके जो आपकी नोरेपिनेफ्रिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी रिलीज जो है वो ज्यादा करवा देंगी. ठीक है, इसी तरह जब हमने पैरासिम्पैथेटिक कोई कंडीशंस पढ़नी है ट्रीट करने के लिए और हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज ज्यादा करवा दें. समझ आ गई बेटा? यस मैम, थैंक यू. इट्स ओके, इट्स वेलकम. आप लोगों को जो चीज नहीं समझ आएगी मुझसे दोबारा पूछना. ठीक है, अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम होता है योर सिचुएशन ऑफ योर फाइट एंड फ्लाइट. बेटा माइड्रेसिस किसको बोलते हैं? हैव यू एवर नो अबाउट दिस?
कभी ये लफ्ज सुना है आप लोगों ने, माइल्ड रेसेस ऑफ आइज? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? डायलेशन हो जाती है इसकी प्यूपिल की। डायलेशन ऑफ आइज। देखो पुराने जमानों में ना औरतें ना अपनी आंखों को बड़ा करने के लिए ना प्यूपल को खुद डायलेट करती थी, ठीक है। भले वो अन्नी हो जाती थी, उन्हें नजर नहीं आता था, लेकिन वो खुद डायलेट करवाती थी, ठीक है। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं माइड्रेसिस ऑफ योर आईज, ठीक है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोगों को आना चाहिए। बेटा सिंपैथेटिक सिस्टम में आपकी आईज जो है, लड़ते वक्त क्या होता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, इस तरह याद रखो। लड़ते वक्त आपकी ना आंखें जो है ना वो खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं। आप लोगों का जो सलाइवा सिक्रीशन है ना वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आप कुछ चबा तो रहे नहीं होते चीज, आप लड़ रहे होते हो। लड़ाई के वक्त आपकी सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाएगी, आपकी हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपका जो बीपी है वो ज्यादा हो जाएगा, आपकी वेसल्स जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। अच्छा, अब लड़ते वक्त ये तो नहीं है ना कि लड़ते लड़ते बंदा कहे कि जी मुझे ना मतलब कि आई हैव टू गो फॉर टॉयलेट, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर पी कंडीशन, आई एम आस्किंग अबाउट योर फीसिस कंडीशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी पेरिस्टाल्सिस जो होती है वो कम हो जाती है, आपकी सिक्रीशन कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें जो ग्लाइकोजन जो आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, क्योंकि सारी मशीनरी लड़ते वक्त एक्टिवेट हुई है, उसको डबल डबल एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो जो होती है ना वो मतलब कि वो जो होती है वो कर देती है, एनर्जी रिलीज करवानी शुरू कर देती है, ठीक है। और क्या होता है, आपका जो ब्लैडर जो होता है ना, नॉर्मली आपका ब्लैडर जो होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ठीक है। उस मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो क्या करता है कि वो यूरिन जो है वो अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको हर टाइम यूरिनेशन की अर्ज नहीं होती। लेकिन लड़ाई के वक्त क्या होता है कि आपका जो ब्लैडर है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है, आपको अर्ज ऑफ यूरिन जो होता है वो फील होता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट? जिस चीज में समझ आ गई है बेटा? बेटा यस समझ मैम। आ रही है या नहीं यस यस मैम, आ गई। मैम। आ रही है? अच्छा, अब से पता है, मुझे लगता है कि तुम लोग ना आज लेक्चर लेके बड़े फेड अप हुए हुए हो। एम आई राइट? नो मैम। तो फिर इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों है तुम लोगों का? यस मैम और यस समझ। अब ठंड लग रही है। बेटा अंदर जाके कहीं बैठ जाओ। मैं ठंड तो नहीं रोक सकती। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, इट्स अ टाइप ऑफ योर रिलैक्स सिचुएशन। रिलैक्स सिचुएशन में क्या आता है कि आपको मायोसिस, आपकी आईज भी नॉर्मल होती है, ठीक है। आपका सलाइवरी फ्लो भी नॉर्मल होता है, आपकी हार्ट रेट जो होता है वो भी नॉर्मल होती है या कम होती है। आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट किए होते हैं। यू कांट से कि नॉर्मली आपके जो होते हैं ना नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरफ आ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, सिंपैथेटिक में ना ऑपोजिट होता है। आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो डायलेट कर देते हैं, क्योंकि लड़ाई के वक्त ना आपने देखा होगा लोगों को सांस तेज हो जाता है, हार्ट बीट जो तेज हुई होती है, तो जोर जोर से सांस खींचने के लिए ना आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। इसी तरह आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ योर जीआईटी वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जो एनर्जी है वो दोबारा से स्टोर होना शुरू हो जाती है, और ब्लैडर जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी कि आपको यूरिनेशन अर्ज उतनी फील नहीं होती। गाइस डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? मैं आगे मूव करूं? मैम ये बाइल रिलीज वाला पॉइंट एक दफा बता दें। बेटा बाइल रिलीज इज एक्चुअली जो आपकी जो होती है ना, बाइल जो होते हैं, बाइल तब रिलीज होती है जब सेक्रीशन होती है, जब आपकी जीआईटी की मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक्टिवेट होती है, ठीक है। जब आपको डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना उसमें आपकी डाइजेशन हो रही होती है,
तो इसलिए जो है ना बाइल रिलीज होती है। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें आपकी डाइजेशन स्टॉप हुई होती है, उसमें पेरिस्टालसिस एक्टिविटी नहीं होती, उसमें बाइल बाइल रिलीज नहीं होता। उसके कंपैरिजन क्या होता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी को डिमांड होती है एनर्जी की। तो ऑलरेडी जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है ना ग्लाइकोजन फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज फॉर्म में, वो बॉडी के अंदर बॉडी की मशीनरी को रन करवाती है। ठीक हो गया, समझ आ गया? जी मैम। आगे मूव करूं? यस मैम। ओके बेटा, ऑल दीज आर द सेम पॉइंट। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, डिक्रीज द सैलिवेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, हार्ट रेट जो है वो जो होता है सॉरी बेटा, पैरासिम्पैथेटिक में जो है ना वो हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उसके अलावा जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। यूरिनेशन जो होती है वो बंदे को अर्जिंग कंडीशन में आ जाती है। आपका जो ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। आपकी इवन जो एरेक्शन ऑफ योर जेनिटल्स ऑर्गन जो होती है वो भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह सिंपैथेटिक में मूव करते हैं तो दैट इज द वाइस वर्सा ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। और इसको छोड़ो तुम लोग, ये सारी वही बातें हैं। ठीक है, ये बेटा आपको पता चल गया ANS के दो सेट होते हैं, वन इज देयर इज द afferent and other is the efferent. Afferent fibers are sensory fibers that are carrying the sensation from your body towards your CNS, whereas the efferent fibers are your motor fiber, that are your demanding fiber that are carrying the sensations from your brain and transmit to your spinal cord and the affected organs. Okay, अच्छा बेटा, ये सारी वही वाली बातें आ गई हैं जो रिपीट हो रही हैं। सिंपैथेटिक में प्यूपल्स का डायलेट कर जाना, आपके ब्रोंक्यूल्स का डायलेट कर जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना, GIT का रिलैक्स हो जाना आपके ब्लैडर का, ठीक है, आपकी यूट्राइन मसल्स का रिलैक्स हो जाना, ठीक है। आपके उसके बाद जो है बिल्कुल वाइस वर्सा ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये मैं आपको चीजें सारी बता चुकी हूँ। अच्छा, अब जो हमारी काम की स्लाइड्स है ना वो ये है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक में बेटा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। बेटा, और सिंपैथेटिक में नोरेपिनेफ्रिन होता था। स्लाइड के ऊपर पढ़ के ना जाया करो, मैं कभी उल्टी चीज भी पूछ रही होती हूँ, गौर किया कर। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका नोरेपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है। जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं उसको क्या कहते हैं? मैंने ये बताया, सिंपैथेटोमिमेटिक। ठीक है, सिंपैथेटोमिमेटिक का दूसरा नाम भी है एड्रीनोमिमेटिक भी। सिंपैथेटिक ड्रग्स का दूसरा नाम है वो होती है एड्रीनोमिमेटिक्स। क्या नेम होता है उसका? या एडिनर्जिक ड्रग। एड्रेनोमिमेटिक। ठीक है, एडिनर्जिक ड्रग्स इसको कहते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग को हम एडिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। जो उसको यानी कि जो उसको एक्टिवेट कर रही है उसको सिंपैथेटोमिमेटिक या एड्रीनोमिमेटिक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रही है उस ड्रग को क्या कहते हैं? सिंपैथेटोलिटिक। और जो ड्रग्स और अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग्स की बात करते हैं तो दूसरी ड्रग्स का क्या नाम आ जाता है? एडिनर्जिक ड्रग है ना, तो दूसरी ड्रग्स को हम क्या कहेंगे जो ब्लॉक कर रही हैं? तो क्या नाम बनेगा? एड्रेनोलिटिक। एड्रेनोलिटिक। एड्रीनोलिटिक हो जाएगा या एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हो जाएगा। ठीक है, ये दो नेम है। सी सिंपैथेटिक सिस्टम को जो एक्टिवेट करेगी हम उसे सिंपैथेटोमिमेटिक या एड्रीनोमिमेटिक कहेंगे। इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगी उसको हम लोग एडिनर्जिक ब्लॉकर या फिर सिंपैथेटोलिटिक ड्रग्स कहेंगे। ठीक हो गया गाइस, कैन आई मूव? आगे करूं? तो यस मैम मैम। सिंपैथेटिक के लिए ये सेम होगा?
हाँ जी बेटा, पैरासिम्पथेटिक की भी आगे बात करते हैं, ठीक है। सिंपथेटिक के लिए सिर्फ एडिनर्जिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ये सब डिवाइड होती है, इनको इनको अल्फा अल्फा होता है, बीटा होता है, ठीक है। आपको पता है ना, सिंपथेटिक के रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। उनके ऊपर होती है। सम ड्रग्स आर रिसेप्टर्स सिलेक्टिव एंड सम आर नॉन सिलेक्टिव। ये हम ना जब पढ़ेंगे ना डिटेल, हम तब पढ़ लेंगे, ठीक है। एडिनर्जिक के ना 4 ग्रुप होते हैं वैसे तो। अल्फा पे होती है, अल्फा पे अटैक करती है, बीटा पे करती है, बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। समझ आ गई बेटा? यस मैम। अब अल्फा 1 रिसेप्टर्स ma'am. कहाँ पे होते हैं? मैम Alpha इनसाइड द वेसल्स। अल्फा 1 वेसल्स में होते हैं, ठीक है। तो वेसल्स को वो क्या करेंगी, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो वेसल क्या करेंगी? कंस्ट्रक्शन करा देंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन। अल्फा 1 क्या करेगा, वेजो को, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अल्फा 2 कहाँ पे होते हैं? सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर होते हैं, नर्व्स टर्मिनल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो नर्व्स टर्मिनल पे जाके क्या करवाते हैं, नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज करवाते हैं, ठीक है। अब बताओ कि बीटा यानी कि आपका बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हार्ट के ऊपर। मैम हार्ट में। हार्ट में होते हैं। और अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? मैम हार्ट रेट इंक्रीज इंक्रीज होगा। इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और बीटा 2 कहाँ पे आपके होते हैं? मैम लंग्स में। लंग्स में, तो लंग्स में, लीवर में। लंग्स और लीवर के अंदर होते हैं। और स्मॉल मसल्स में होते हैं, ठीक है। वो लंग्स के अंदर क्या करवाते हैं अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है? रिलैक्स एंड डायलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक हो गया, okay. We are moving towards the same category. There is the alpha 1 receptors. As you know that alpha 1 receptor is present inside your vessels, peripheral vessels. Sympathetic system में वो vessels को क्या करवा देंगे, constrict करवा देंगे। Alpha 1 is slightly present also on your pupil that may cause the mydriasis in the sympathetic system. Alpha 2 is responsible for your CNS, that is cause the inhibition of the neurotransmission of your sympathetic systems, ठीक है। beta 2 is present on your heart, that is responsible for the forceful contraction and increase the heart rate. Beta 2 is present on your smooth muscles of the lungs and आपके लीवर में, ठीक है। that cause the relaxation of your smooth muscles and that cause the glucose। अच्छा मुझे बताओ, जब आपका sympathetic system activate है तो smooth muscles का क्या होगा, लीवर के क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस करा देंगे ना। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बेटा, मुझे बताओ जरा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ योर ग्लूकोज क्यों करवाएंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम में ग्लूकोज ब्रेक डाउन क्यों होगा? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, क्यों होता है? क्योंकि मैं एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने जरूरत के होती लिए है। ग्लूकोज। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आई लाइक इट दैट यू गाइस आर going through my concept and you guys understand all these things. इसी तरह बेटा जो पैरासिम्पैथेटिक्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक्स के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, ओके। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हैं, उनका नाम होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या कहते हैं उसको? कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक। और सिंपैथेटिक की ड्रग्स को क्या कहते थे हम लोग? एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एडिनर्जिक, ओके। अगर कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं और सिंपैथेटोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ड्रग्स को क्या कहेंगे? हम इंक्रीज कराएगा उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। अच्छा ठीक है, अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देंगे तो ड्रग का नाम क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटोलिटिक। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है। उसमें क्या हो गया था, एडिनोलेटिक हो गया था ना, ठीक है। इसमें जो होगा ना, इसमें ब्लॉकर और एक्टिवेटर, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यूज होगा, ठीक है। वो ड्रग्स थी, उसमें था एडिनोमोमेटिक्स एंड एडिनोलिटिक्स, ठीक है। इसमें आता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। समझ आ गई? मैम ये समझ नहीं आया। यस मैम। बेटा इसमें देखो ना चंदा, ये देखो, इसमें जो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही थी उसका नाम था एडिनोमोमेटिक, ठीक है।
और जब के पैरासिम्पथेटिक में जो ड्रग्स जो है एक्टिवेट कर रही होती हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स आपके ब्लॉक कर रही थी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, उसके हमने नाम दिया था एड्रीनोलिटिक ड्रग्स, जबकि इसमें जो ब्लॉक कर रही है उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कह देते हैं या कोलिनर्जिक इंटेगोनिस्ट कह देते हैं। एगोनिस्ट और इंटेगोनिस्ट का तो आपको पता है ना? जी मैम। समझ आ गया अब? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, these are also the same things. I'm not going through these things. ठीक है, और एडिनर्जिक ब्लॉकर्स कौन से होते हैं मुझे बताना। एडिनर्जिक ब्लॉकर का मतलब क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर। सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो रहा है? Norepinephrine. Norepinephrine, not acetylcholine. Acetylcholine is the neurotransmitter that is responsible for parasympathetic system. Okay, तो रिसेप्टर्स जो है अल्फा बीटा और बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉक हो जाएंगे ना, अगर हम ब्लॉकर्स Yes. की बात करें। ठीक है, चलो अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम्स एक्टिवेट है तो कौन कौन सी ड्रग्स जो होंगी वो इन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे? एडिनर्जिक ड्रग, एडिनोमिमेटिक ड्रग्स। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये ना 3 तरह की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये बस थोड़ी सी 2 स्लाइड्स हैं, ये पढ़ लो। हम लोगों ने क्या सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा एपिनेफ्रीन है, हम उसकी रिलीज को इंक्रीज करवाते हैं। रिलीज जो होती है ना वो 2 तरीके से, 3 तरीके से बल्कि इंक्रीज होती है। ये जब हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तब भी हम रिपीट होगा, लेकिन अभी समझ लो आप। या तो हम ऐसे चांसेस पैदा कर देते हैं कि आपकी जो एपिनेफ्रीन है उसके बंडल्स जो होते हैं वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। या हम ऐसे चांसेस पैदा कर देते हैं कि जो नोर एपिनेफ्रीन जो होता है ना, जो जाया हो जाता है आपका, ठीक है, आपके साइनेप्सिस गैप में आगे जाया हो जाता है, हम क्या करते हैं उसको दोबारा से हम सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। इसका नाम है एम्फेटामाइन। बेटा ये मेरे लेक्चर को सुन लेना, लेकिन ये चीजें रिपीट भी होंगी, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगी। ठीक है, मिक्स का क्या होता है कि ये दो कंडीशन से एपिनेफ्रीन के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। एक एपिनेफ्रीन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है और एक एपिनेफ्रीन को वेस्ट नहीं होने देता, उसको रिसाइकलिंग इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? Yes. बेटा दोबारा मैं बता रही हूँ कि आपने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट किस तरह करोगे आप लोग, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका एपिनेफ्रीन, उसकी रिलीज इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो उसकी रिलीज को इंक्रीज करवाने के लिए आप एक मशीन को 2 तरीकों से चला सकते हो। आप या तो बॉडी के अंदर एपिनेफ्रीन की रिलीज को ज्यादा कर दो, या आप बॉडी के अंदर जो एपिनेफ्रीन वेस्ट हो रही है उसका रिसाइकल ज्यादा कर दो। ठीक है, तो इस तरह बॉडी के अंदर एपिनेफ्रीन ज्यादा हो जाएगी और आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर तो आप उसकी रिलीज को इंक्रीज करवा रहे हो तो दिस इज योर डायरेक्ट मैकेनिज्म, और अगर आप उसका रीअपटेक इंक्रीज करवा रहे हो, उसको रिसाइकलिंग इंक्रीज करवा रहे हो, दिस इज योर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। और मिक्स्ड मैकेनिज्म में ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये देखो, आपको ये सारी चीजें पता है कि सिंपैथेटोमिमेटिक एडिनर्जिक ड्रग्स हम पढ़े। एडिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, जाके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच करती हैं और एक्टिवेट करवा देती हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। सिंपैथेटिक सिस्टम के क्या होता है, पीपल डायलेट कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वेसल्स, ब्रोंक्यूल्स डायलेट कर देते हैं, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इनके यूजेस क्या क्या है, हम ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट है ना, तो हम ऐसी, ये इंक्रीज हार्ट रेट करवाते हैं हम ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं जहां हार्ट फेल हो रहा हो।
ठीक है। फिर क्या होता है कि ये ब्रोंक्यूल्स को क्या करती है, डायलेट कर देती है। हम ऐसी कंडीशन में इनको यूज कर सकते हैं जहां पे ब्रोंक्यूल्स नेचुरली कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और हमने उनको डायलेट करना हो, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। आर यू ओके विद इट? समझ आ गया? यस मैम। मैम लो ब्लड प्रेशर के अंदर भी यानी कि इसको दे सकते हैं। किसको? नहीं मैम बेटा, ये लो ब्लड प्रेशर में कैसे देंगे? खुदा का हार्ट खौफ की करो, मैम तुमने रेट बंदा इंक्रीज तो मार कराना है देना है। हमने। देखो मैम हार्ट ये का क्या रेट करते रेट हैं, इंक्रीज कराना है। मेरी बात सुनो, लो ब्लड प्रेशर में जो है ना हम लोग नहीं देंगे, हम लोगों ने बड़ी सोच समझ के देनी है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट की होती हैं, ठीक है, नॉर्मली, सॉरी डायलेट की होती हैं। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मुझे गलती लगी, आई एम रियली सॉरी। ठीक कह रहे हो आप, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गलती लग गई थी, ओके मैम। क्योंकि अनइंटरप्टेड डिसरप्शन की वजह से मुझे थोड़ी गलती लगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? यस मैम आ गई। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, दिस इज योर टुडे लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो है सिंपैथेटिक सिस्टम्स को, हम लोग जो सिंपैथेटोमोमेटिक ड्रग्स हैं हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? तो अभी मुझसे पूछ लो। बच्चों कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन मैम। आज के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हुए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया। मैं नेक्स्ट आप लोगों का खत्म करूं या फिर कोई क्वेश्चन है आप लोगों ने करना है तो मैं वेट कर लूं आपका। बेटा मेरी बात सुनो, एक और दूसरी बात, दूसरी क्लास को कहो, देखो मैंने आप लोगों के लिए 30 मिनट्स आप लोगों का डिले किया है कि आप लोग मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आ जाओ, बट योर स्ट्रेंथ इज वेरी लो, लाइक 85 यू गाइस आर 85, नॉर्मली यू गाइस आर प्रेजेंट 106 105 107 फ्रॉम 125 से, ठीक है। आप 106 बच्चे होते हो लेकिन आज 85 हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो दूसरे को कन्वे करो कि ना डोंट डू दिस, ओके। I need maximum strength inside my class. Okay, guys. Yes. Okay, guys. Okay, guys. Take care of yourself. आप लोग इस लेक्चर को पढ़ना, रिपीट करना. If you guys have any other question, any query, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, guys? ओके मैम। Okay, take care. Ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.